जीवन की दौड़ में भागते भागते सभी लोग आजकल इतना थक चुके हैं कि एक पल के लिए खुद के लिए भी समय नहीं है। इतनी भी शांति किसी के जीवन में नहीं है कि कुछ समय ध्यान से शांति पूर्वक बैठकर अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, आसपास जीवन में, समाज में क्या चल रहा है ये देखें। हर व्यक्ति बस एक दौड़ में लगा हुआ है और भागती हुई इस दौड़ में, इस अशांत वातावरण में उसने अपना वजूद खो दिया है। इसीलिए समय आ गया है कि अब आप सारी दुनिया से कुछ समय के लिए अलग हो जाएं, अपने लोगों से कुछ समय के लिए अलग हो जाएं। ये अशांत वातावरण जो आजकल हर तरफ फैला हुआ है, ये आपको जीने नहीं देगा। ये जीवन की दौड़ आपको काटती रहेगी और हमेशा आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देगी। आज जहां भी आप देखें, चारों तरफ बस लोग एक दूसरे से होड़ लगाने में जुटे हुए हैं। पैसों की होड़ है, खाने पीने की होड़, अच्छे कपड़े पहनने की होड़ और जीवन में तरक्की करने की होड़। बस एक चीज की होड़ कोई भी नहीं करता, जीवन में खुश रहने की। इन सभी होड़ के पीछे लोग अपनी पहचान को भूल गए हैं। सारे काम वो बस यही सोचकर करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों को जलाया जाए और अपने आप को ऊपर दिखाकर लोगों को नीचा दिखाया जाए। और ये होड़ उनके जीवन की पीड़ा का कारण बन चुकी है। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर उनके जीवन का मूल क्या है, उनका जन्म किस लिए हुआ है, वो जो भी समय इस जीवन में व्यतीत कर रहे हैं उसके पीछे क्या मूल है। बस सांस लेना ही जीवन जीना नहीं होता। यदि आप इस अशांत वातावरण में खुद को घुटन महसूस करते हुए देखते हैं या फिर अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, तो कुछ समय के लिए ऐसा एकांत अपने जीवन में डाल लीजिए कि कोई आप तक न पहुंच पाए। ध्यान करिए और अपने जीवन को योग में लगाइए। उस सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लोगों से होड़ कुछ समय के लिए आपको बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा आप इस होड़ में इस तरह फंस जाएंगे कि आप लोगों की तरह एक भेड़ बकरी वाली चाल पकड़ लेंगे और भेड़ बकरियों का अंत बुरा ही होता है। यह हम सभी को पता है। हमेशा ये याद रखिए कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए है, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। लोगों से हर बात में तुलना बंद कीजिए और ये सोचना छोड़ दीजिए कि आसपास के लोग या मोहल्ले और समाज के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप अपने जीवन में जो भी कदम उठाएं, आपको लोग एक अलग निगाह से अवश्य देखेंगे, क्योंकि लोग इस बात को पचा नहीं सकते कि कोई अन्य व्यक्ति अपने जीवन में सफल कैसे हो रहा है। इसीलिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके परिवार को अच्छा लगता है, वही कीजिए। अपनी खुशी सबसे पहले आगे रखिए और ये देखिए कि आपको इन सारे शोर के बीच अंदर से प्रसन्नता प्राप्त होती है कि नहीं। कई बार जब आप एकांत में बैठ जाते हैं और अपना ध्यान योग क्रिया में लगाते हैं, तब आप खुद को पाते हैं। तब आपको ऐसा एहसास होता है कि आप इस जीवन में मायने रखते हैं और छोटा सा अंश जो आपके शरीर का इस जीवन में है, वो किस लिए है और आपका जीवन जीने का मूल्य क्या है। परमात्मा यूं ही नहीं आपको इंसानी जीवन दिया है। इतने सारे जानवर, पशु पक्षी और चींटी और कीड़े मकोड़ों के बाद आपको ये इंसानी जीवन मिला है। इसकी कोई ना कोई वजह तो अवश्य ही होगी। उसी वजह को समझकर आपको एकांत में बैठकर ध्यान लगाना होगा। जहाँ लोग आजकल परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ आपको उनके पास जाना होगा। उनके निकट जाकर ही आप अपने जीवन का मूल्य समझ पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। एकांत में आपको अपने अंदर की ध्वनि सुनाई देती है, जो शोर में कभी भी नहीं सुनाई दे सकती। एकांत ही है जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। पुराने जमाने में शायद साधु संत और ऋषि मुनि लोग इसीलिए तप करते थे, ताकि उन्हें अपने जीवन का मूल्य पता चल जाए और वो परमात्मा के और निकट पहुंच सके। परंतु आज
आजकल तो सिर्फ लोग दिखावे का जीवन ही जी रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर ये जीवन भाड़े का है या फिर उन्होंने कमाया है। अपने जीवन को कमाया हुआ महसूस करने के लिए सबसे दूर हो जाओ और एकांत में तप करने लग जाओ। फिर कुछ समय बाद जब तुम लौटोगे तो दुनिया तुम्हें उठी हुई नजरों से देखे।